मेगास्थनीज की जिस इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन है, इसी इंडिका में आचार्य चाणक्य का नाम नहीं है और यही कारण है कि आचार्य चाणक्य के अस्तित्व को लेकर सवाल उठते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हमारे पास इंडिका की ओरिजिनल कॉपी है ही नहीं, तो हम सटीक बता ही नहीं सकते कि उसमें आचार्य चाणक्य का नाम है भी या नहीं है। दूसरा, इंडिका के ही आधार पर डियोडोरस सिक्युलस ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 6 समितियां थी और 30 अधीक्षक थे। ये वही ठीक व्यवस्था है जो हमें अर्थशास्त्र में मिलती है, जिसे कौटिल्य ने लिखा था। पर समस्या ये भी थी कि अर्थशास्त्र की भी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास नहीं थी। अर्थशास्त्र और कौटिल्य के बारे में केवल दूसरे ग्रंथों में रेफरेंस मिलता था, चाहे बौद्ध ग्रंथ हो, जैन धर्म के ग्रंथ हो या संस्कृत में लिखे नाटक हो। इनमें हमें आचार्य चाणक्य का नाम मिलता था और वो भी अलग अलग रूप में, कहीं कौटिल्य मिलता था, कहीं विष्णुगुप्त मिलता था। तो हमें ये भी नहीं पता था कि क्या आचार्य चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही आदमी थे या अलग अलग थे। लेकिन फिर 1905 में तंजावुर की लाइब्रेरी में श्यामा शास्त्री जी को एक ताड़पत्र मिलता है जो कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र थी और यही पहली बार साबित होता है कि आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये तीनों एक ही आदमी थे जिन्होंने 2300 साल पहले अर्थशास्त्र लिखी। लेकिन भारत में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो आचार्य चाणक्य को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि इनसे ये बात नहीं पचती कि कैसे एक भूरी चमड़ी वाला व्यक्ति जीनियस हो सकता है। साथियों, हिंदू इतिहास और धर्म की जानकारियों के लिए हाइपरक्वेस्ट को फॉलो करें।